Hello friends, welcome to my channel and my today's topic is chemical properties of alkenes. Chemical properties of alkene में we already have discussed reduction of alkenes and oxidation of alkenes. इसको मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया है. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस. इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कैसे कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड. ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड होते हैं, इसीलिए दे कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल. तो हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं. एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और दूसरा हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोफाइल एक कार्बन पे और उसका काउंटर पार्ट यानी कि न्यूक्लियोफाइल दूसरे कार्बन पे ऐड होगा, लेकिन जो फर्स्ट एडिशन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का होगा. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये जो अनसैचुरेटेड कार्बन है इनका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से. तो इसमें से हाइड्रोजन एज ए H+ आयन यानी कि एज एन इलेक्ट्रोफाइल ये बाहर चला जाता है, एलिमिनेट हो जाता है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल इसकी जगह जुड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ये भी दो टाइप की होती हैं. कौन कौन सी दो टाइप की? एक तो A2 टाइप मॉलिक्यूल का एडिशन हो, जैसे कि क्लोरीन का, जैसे कि ब्रोमीन वाटर का. मीन्स जो दोनों जुड़ने वाले ग्रुप हैं वो क्या हो, दोनों सिमिलर हो. और दूसरा होता है AB टाइप मॉलिक्यूल्स का एडिशन हो, यानी कि एक हाइड्रोजन हो, एक क्लोराइड हो, एक हाइड्रोजन हो, एक हाइड्रोक्साइड हो, साइनाइड हो, एल्कोक्साइड हो. ये मैंने आपको एक लिस्ट दी है, इसमें से कोई सा भी ग्रुप हो. तो आज के इस लेक्चर में हम पूरी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम A2 टाइप मॉलिक्यूल्स का एडिशन देखेंगे, AB टाइप मॉलिक्यूल्स का, और साथ में हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शंस और साथ में पॉलीमराइजेशन एंड डिस्टिंग्विश टेस्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ AB टाइप मॉलिक्यूल्स. तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है. इसमें जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप देख रहे हैं कि एक वैलेंसी इस कार्बन की और एक वैलेंसी इस कार्बन की, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होगी. एंड बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन है तो किसी भी कार्बन के ऊपर आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल को, और किसी भी कार्बन पे आप न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कर सकते हो. तो देखिए जैसे अगर मैंने HCl किया तो हाइड्रोजन विल बी इलेक्ट्रोफाइल, क्लोराइड विल बी न्यूक्लियोफाइल. तो अब इसमें क्या होगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन, एक पे क्लोरीन एंड द प्रोडक्ट विल बी क्लोरोइथेन. HBr के एडिशन से ब्रोमोइथेन और HI के एडिशन से आपको मिलता है आइडोइथेन. और अगर हम HCN का करते हैं तो हमें मिलता है साइनोमीथेन, साइनोइथेन. और अगर हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड में H+ इलेक्ट्रोफाइल होगा, HSO4 नेगेटिव यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट आयन जो है न्यूक्लियोफाइल होगा. तो इसमें एक कार्बन पे जब ये जुड़ जाएगा H तो दूसरे कार्बन पे जुड़ेगा ये HSO4 नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट. ये पूरा इथाइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन सल्फेट ग्रुप. अगर हम वाटर का एडिशन करते हैं तो आपको मिलता है इथाइल अल्कोहल, और अगर अमोनिया का एडिशन करते हैं H+ NH2- तो यू विल गेट CH3 CH2 NH2. और अगर क्लोरोहाइड्रिन HOCl, अब इसमें ध्यान दो कौन है इलेक्ट्रोफाइल, Cl+, OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल है. तो इसमें एक कार्बन पे Cl और दूसरे कार्बन पे OH जुड़ता है और प्रोडक्ट का नाम होता है क्लोरोहाइड्रिन का प्रोडक्ट क्लोरोहाइड्रिन इथाइलिन. और अगर आपने BROH इसका एडिशन किया, जैसे ये होता है हाइपोक्लोरस एसिड, ऐसे ही हाइपोब्रोमस एसिड होता है. तो यहाँ आपको ब्रोमोहाइड्रिन मिलता है क्योंकि इसमें ब्रोमीन प्लस होता है, OH नेगेटिव होता है.
और अगर एसिटिक एसिड का एडिशन करेंगे तो H प्लस और CH3COO नेगेटिव एसीटेट आयन दूसरे कार्बन पे, और अगर एल्कोहल का करते हैं हम तो H प्लस और OR नेगेटिव मीन्स एल्कोक्साइड आयन दूसरे के ऊपर जुड़ता है। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल हमने नहीं देखा बिकॉज एल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल थी। अब हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं कि एक कार्बन पर देखेंगे हम हाइड्रोजन की जगह अगर CH3 है, जैसे कि ये मैंने ले लिया प्रोपीन, तो इसका क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो प्रोपीन के केस में क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पे ये जितनी भी रिएक्शंस होने वाली हैं ये मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल से होने वाली हैं। और इसमें क्या होगा कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन का, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां आपको मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर आप नेगेटिव को जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आता है पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब देखिए ये हम इसके मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। तो जब आप HCl का एडिशन करते हैं तो बीच वाले कार्बन पर क्लोराइड आता है और कॉर्नर वाले टर्मिनल कार्बन पे हाइड्रोजन। फिर ये देखिए यहाँ बीच में ब्रोमीन आएगा, तो ये आपका बना आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, जिनको आप 2-क्लोरोप्रोपेन या 2-ब्रोमोप्रोपेन भी कह सकते हैं। This one is isopropyl iodide, this one is isopropyl cyanide, and this one is isopropyl hydrogen sulfate, and this one is isopropyl alcohol, और इसके बाद isopropyl amine, isopropyl यहाँ आपको मिलेगा ये अल्कोहल है लेकिन साथ में क्या है 1 के ऊपर क्लोरो, तो 1 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल, और ये 1 ब्रोमो 2 प्रोपेनॉल, क्योंकि ये आप क्लोरोहाइड्रिन और किससे रिएक्शन करा रहे हैं, हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोब्रोमस एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं। और अगर आप एसिटिक एसिड से कराते हैं तो एक पे हाइड्रोजन और एक पे एसीटेट ग्रुप बीच वाले पे, और अगर एल्कोहल से कराते हैं तो एक पे हाइड्रोजन और एक पे एल्कोक्साइड ग्रुप जुड़ता है। सिमिलरली अगर आप इसके अंदर एक और कार्बन यहाँ जोड़ देंगे तो क्या होगा, अब ये सिमेट्रिकल एल्कीन बन जाएगी। तो अब किसी पर भी आप हाइड्रोजन, किसी पर भी आप दूसरा ग्रुप, यानी कि किसी पे इलेक्ट्रोफाइल और किसी पर भी आप न्यूक्लियोफाइल जोड़ सकते हैं। और अगर इस कार्बन की जगह इस कार्बन पे दूसरा मिथाइल ग्रुप आ जाएगा तो अगेन इट इज एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और इसके ऊपर फिर मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल से रिएक्शंस होंगी। अब हम देखते हैं इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्टिंग होती है। ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है तो इन इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग किसी भी साइड हो सकती है, इधर ऑन दिस साइड और ऑन दैट साइड। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया तो आपको एक मिलता है CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे CH2 नेगेटिव। एक्चुअली ये सिर्फ हल्के से शिफ्ट होते हैं, पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं बनता। और जब आप इसको HBr की साथ रिएक्ट कराते हो तब जाके ये पूरा ब्रेक होता है, और वो भी कैसे कि अब इसके पास 2 चांस है कि या तो पहले H अटैक करे या कौन करे, Br अटैक करे। तो अब देखो इसमें H के ऊपर क्या है पार्शियल पॉजिटिव और Br के ऊपर क्या है पार्शियल नेगेटिव है। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो किसकी साइड पहले वहां जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल की। तो देखो इसमें अगर इलेक्ट्रोफाइल ये CH2 प्लस और ये CH2 माइनस है, इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर जुड़ेगा तो ये CH3 और ये क्या हो जाएगा CH2 प्लस, और साथ में जो Br नेगेटिव बनेगा ब्रोमाइड आयन, ये क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है। और अगर इसके ऊपर Br पहले अटैक करता तो क्या बनता, साथ में H प्लस बनता जो कि अनस्टेबल होता है। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं, ये वाला स्टेप नहीं फॉलो होता, सिर्फ ये वाला स्टेप फॉलो होता है। और थर्ड स्टेप में ये जो ब्रोमाइड आयन बना, ये इस कार्बोनियम आयन के ऊपर, क्योंकि ये कार्बोनियम आयन है, इसके ऊपर अटैक करता है और क्या बना देता है ब्रोमो इथेन। यहाँ पे क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन थी, इस इथीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्टिंग किसी भी साइड हो सकती थी। अब हम इस एग्जांपल को देखेंगे प्रोपीन के साथ। और अगर हम प्रोपीन लेते हैं तो देखो प्रोपीन में क्योंकि ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है और इसमें ये मिथाइल ग्रुप या प्रोपीन, मिथाइल की जगह यहाँ इथाइल ग्रुप या कोई और आर ग्रुप हो सकता है। बिकॉज ऑफ दिस प्लस आई इफेक्ट, ये इस मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन की इस टुवर्ड्स अवे
फ्रॉम दिस, यानी कि टर्मिनल साइड पर ही इसकी शिफ्टिंग कराता है और आपको मिलता है यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। हालांकि मैंने इसको पूरा पॉजिटिव और पूरा नेगेटिव लिख दिया है, पर आपने इसको पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव कंसीडर करना है। और आपने देखा था कि HBr में Br फर्स्ट अटैक नहीं करता, कौन अटैक करता है? फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल करता है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो जब हाइड्रोजन प्लस अटैक करेगा तो आप ये देखो, अगर वो इस कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव, यानी कि कार्बोनियम आयन। तो ये कार्बोनियम आयन सेकेंडरी कार्बोनियम आयन है विच इज स्टेबल कार्बोनियम आयन, और साथ में ब्रोमाइड बनेगा। लेकिन आप सोच के देखो, ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरीके से हुई होती, यहाँ पे अगर नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आया होता तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ता? इस बीच वाले कार्बन पे, और टर्मिनल कार्बन पे अगर कार्बोनियम आयन बनता तो वो प्राइमरी होता, और प्राइमरी कार्बोनियम आयन लेस स्टेबल होता है। तो इसीलिए ये वाली रिएक्शन या ये वाली पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं होती, केवल यही फॉलो होती है। और थर्ड स्टेप में ये जो कार्बोनियम आयन बना, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, इसके ऊपर ब्रोमाइड अटैक करता है और आपको बन जाता है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड या 2-ब्रोमो प्रोपीन। जिस तरीके से हमने HBr का मैकेनिज्म डिस्कस किया, उसी तरीके से आप HCl या HCN या HI कोई भी मॉलिक्यूल अगर इसके ऊपर एडिशन रिएक्शन हो रही है AB टाइप की, तो उसका मैकेनिज्म सेम टाइप से ही होगा। अब हम देखेंगे एविडेंसेस इन फेवर ऑफ दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म। नाउ वी सी एविडेंसेस इन फेवर ऑफ प्रपोज्ड मैकेनिज्म। ये आपने एक कंपाउंड लिया 3-मिथाइल-1-ब्यूटीन, ये 1, 2, 3 3-मिथाइल-1-ब्यूटीन। एक्चुअली यू आर एक्सपेक्टिंग कि HBr के एडिशन से हाइड्रोजन विल कम ऑन एड ऑन दिस कार्बन एंड ब्रोमीन विल एड ऑन दिस कार्बन एंड यू विल गेट 1-2 एडिशनल प्रोडक्ट। लेकिन वी गेट इंस्टेड ऑफ 1-2 एडिशनल प्रोडक्ट वी गेट 1-3 एडिशनल प्रोडक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो ध्यान दो, इसमें हाइड्रोजन जब इस कार्बन पे अटैक करता है तो आप देखते हैं ये आपको सेकेंडरी कार्बोनियम आयन मिलता है, एंड बिकॉज दिस मैकेनिज्म इज करेक्ट, दैट्स व्हाई ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन क्योंकि लेस स्टेबल है और यहाँ पे एक फेवरेबल अपॉर्चुनिटी है कि ये टर्शरी कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो सकता है, तो इट गेट रीअरेंज। ये साइन किसका होता है? रीअरेंजमेंट का। तो इट गेट रीअरेंज और ये बन जाता है टर्शरी कार्बोनियम आयन में। और जब यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो ब्रोमाइड इस कार्बन पे अटैक करेगा एंड यू विल गेट 1-3 एडिशनल प्रोडक्ट, मींस इंस्टेड ऑफ 2-ब्रोमो 3-मिथाइल ब्यूटेन यू गेट 2-मिथाइल 2-ब्रोमो ब्यूटेन। और अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की कि HCl, HBr और HI में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो हम देखते हैं HCl की जो बॉन्ड एनर्जी है ब्रेक होने की, H और Cl के ब्रेक होने की, दैट इज ऑलमोस्ट 430 किलो जूल पर मोल। दिस इज वेरी हाई एनर्जी। एंड HBr के केस में 360 किलो जूल पर मोल और HI के केस में 300 किलो जूल पर मोल। तो इसीलिए HI की रिएक्टिविटी एडिशन रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा होती है, फिर HBr की, और लास्ट में हम देखते हैं HCl। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की सेकेंड टाइप की रिएक्शंस हम देखते हैं, मींस एडिशन ऑफ हैलोजन, यानी कि A2 टाइप प्रोडक्ट, A2 टाइप मॉलिक्यूल्स का एडिशन। तो जिसमें हम Cl2, Br2 और I2 का एडिशन डिस्कस करेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपने लिया तो ये क्लोरीन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में इससे रिएक्शन करता है तो आप क्या देखते हैं, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके दोनों कार्बन पे एक एक Cl आ जाता है जिसका नाम होता है इथाइलिन क्लोराइड या 1,2 डाइक्लोरो इथेन। और अगर ब्रोमीन की अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करके फिर उसमें इथाइलिन गैस को बबल करते हैं तो कई बार अगर इथाइलिन है तो जल्दी से ही रिएक्शन हो जाती है, लेकिन सम टाइम कोई दूसरी अल्कीन आपने ले रखी है तो आपको हल्का सा गर्म भी करना पड़ता है एंड यू गेट इथाइलिन ब्रोमाइड और 1,2 डाइब्रोमो इथेन। लेकिन आयोडीन के केस में क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत स्लो होती है तो आपको काफी गर्म करना पड़ता है, मतलब इससे भी ज्यादा, तो आपको मिलता है इथाइलिन आयोडाइड और 1,2 डाई आयोडो इथेन। एक्चुअली ये अनस्टेबल होते हैं क्योंकि नेबरिंग कार्बन पे दो बल्कि एटम्स, आयोडीन क्योंकि का साइज बहुत बड़ा होता है तो ये तुरंत क्या करते हैं, इसमें से
आयोडीन वापस एलिमिनेट भी कर देते हैं। तो ये हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि ये स्टेबल कंपाउंड ही बने। तो हमें अगर इसकी रिएक्टिविटी देखें, क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। फ्लोरीन की रिएक्शन एकदम एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है, इसलिए हम इसको लैब में नहीं कराते हैं। लेकिन क्लोरीन की रिएक्शन भी एक चेन रिएक्शन की तरह होती है और इसकी जो यील्ड है वो 10⁻13-15 में जाती है। और ब्रोमीन और आयोडीन को हम इन जनरल लैब में कराते हैं। और इस टेस्ट को जब हम ब्रोमीन को कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व करके फिर हम उसमें इथाइलिन गैस या कोई भी एल्कीन को बबल करते हैं, तो इसका जो कलर है ब्रोमीन का, ये पिंक कलर होता है और ये पिंक कलर इस रिएक्शन के बाद डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसको हम टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन भी कहते हैं। टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। कौन से टेस्ट को? सिर्फ इस वाले टेस्ट को, जब आप ब्रोमीन का एडिशन कराते हैं किसी भी एल्कीन पर। नाउ वी सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस एडिशन रिएक्शन। इसके लिए दो मैकेनिज्म प्रपोज किए गए। पहला कार्बोकैटायन फॉर्मेशन मैकेनिज्म एंड सेकंड वन इज साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट स्पीसीज की तरह कार्बोकैटायन बनता है। देखिए ये ब्रोमीन है, इसके इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एनी साइड, इस साइड या इस साइड शिफ्ट हो सकते हैं, तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। सिमिलरली एल्कीन सिमेट्रिकल है, इसके इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो सपोज ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए तो ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन की तरफ, इस वाले कार्बन एटम की तरफ अट्रैक्ट होगा एंड यू विल गेट CH2Br एंड ये CH2 पॉजिटिव। दिस कार्बोनियम आयन के कारण ही इसका मैकेनिज्म का नाम है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन मैकेनिज्म। अब ध्यान दो, ये कार्बन कैसा है? प्लेनर है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिड है। कार्बोनियम आयन प्लेनर होते हैं, तो इसके ऊपर ये जो Br माइनस बना, इसके अटैक के चांसेस कहां से हैं? दोनों साइड से, टुवर्ड्स अपसाइड टुवर्ड्स डाउनवर्ड, दोनों साइड से इसके चांसेस हैं। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए Br के अटैक के बाद, वो क्या मिलना चाहिए? रेसिमिक मिक्सचर मिलना चाहिए। मीन्स सिन प्रोडक्ट भी और एंटी प्रोडक्ट भी, दोनों का सिन एडिशन और एंटी एडिशन दोनों मिलने चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, तो आप इसको जज नहीं कर पाते। लेकिन आप इसके उसमें फेवर में जो एविडेंस देखते हैं वो क्या है? इसके फेवर के एविडेंस कि अगर जैसे आपने ये ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड या CH2 में डिसॉल्व कर रखी है, इसी ब्रोमीन में अगर आप 1% NaCl का सॉल्यूशन भी ऐड कर देते हैं, तो आप क्या देखते हैं? क्योंकि ये बीच में कार्बोनियम आयन बना है, तो इसके ऊपर अब Br माइनस पे अटैक कर सकता है, इसके ऊपर Cl माइनस पे अटैक कर सकता है और इसके ऊपर OH माइनस पे अटैक कर सकता है। तो आपको ये तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी कि 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन, और साथ में आपको मिल सकता है 2 ब्रोमो 1 इथेनॉल। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ दीज 3 प्रोडक्ट शोज की ये जो मैकेनिज्म है इसी रूट से फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर हम इसकी लिमिटेशन को देखें तो हम क्या देखते हैं? इसकी लिमिटेशन, इंस्टेड ऑफ फ्री रोटेशन वाला कार्बन या ऐसी एल्कीन जिसमें कि बाद में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, हम अगर हिंडर्ड रोटेशन वाली एल्कीन लेके चले, इस तरह से ये देखिए यहाँ पे आपने एल्कीन ली, अब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो ऐसे होगा कि एक कार्बन के ऊपर ब्रोमीन और दूसरे कार्बन के ऊपर भी ब्रोमीन, तो अब ये रोटेट नहीं हो सकता। तो यहाँ हम इसकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी देख सकते हैं। अगर आपको सिस प्रोडक्ट मिलता है तो आप कहेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट बना, और अगर एक ब्रोमीन ऊपर आता है तो आप क्या कहेंगे? ट्रांस। और आपके हिसाब से क्योंकि ये कार्बोनियम आयन बना है तो दूसरा ब्रोमीन ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए था? रेसिमिक मिलना चाहिए था। लेकिन आपको रेसिमिक नहीं मिलता, आपको केवल और केवल ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस प्रोडक्ट शोज कि इसमें कार्बोनियम आयन नहीं बना। अगर यहाँ पे इंटरमीडिएट स्पीसीज की तरह कार्बोनियम आयन बना होता तो यहाँ आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलना चाहिए था। तो इस तरीके से हमने विद द हेल्प ऑफ 1% NaCl सॉल्यूशन तो देखा इसके फेवर में क्या एविडेंसेस हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस
इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाली एल्कीन को लेके हमने देखा कि इसके अंदर लिमिटेशन क्या है। तो इसके अब नेक्स्ट जो मैकेनिज्म प्रपोज किया गया वो किया गया साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म। इसमें जब इथीन के ऊपर आप ब्रोमीन का अटैक कराते हैं तो पहले ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली ब्रोमीन दोनों ही कार्बन से साइमल्टेनियसली बॉन्ड बना के एक ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनाती है। आप इसको केवल इतना देखो अभी कि ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है, और अगर आप क्लोरीन का अटैक करा रहे हैं तो साइक्लिक क्लोरोनियम आयन, आयोडीन का अटैक करा रहे हैं तो साइक्लिक आयोडीनियम आयन। इसीलिए हमने इसको एक कॉमन नाम दे दिया साइक्लिक हेलोनियम आयन। कोई सा भी हेलोजन हो सकता है। तो अब इसके ऊपर जब ब्रोमीन का अटैक होगा, अगर वो इसी साइड से अटैक करे जहां पे ब्रोमीन पहले जुड़ा हुआ है तो वो हिंड्रेंस होगी, पॉसिबल नहीं होगा। तो वो कौन सी साइड से अटैक करता है? अपोजिट साइड से करता है, यानी टुवर्ड सेम साइड करने की जगह वो अपोजिट साइड से अटैक करता है। तो जो इसका रिजल्ट आता है वो इस तरीके से आता है, एक ब्रोमीन इधर दूसरा ब्रोमीन इधर, यानी कि यू गेट एंटी एडिशन प्रोडक्ट। और एंटी एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि ये जो कार्बन कार्बन में रोटेशन है, फ्री रोटेशन, इट इज पॉसिबल। तो ये इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है आफ्टर फॉर्मेशन, तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाली एल्कीन लेते हैं तो आप क्या देखते हैं, आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। इट शोज कि इसका मैकेनिज्म इस रूट से है ना कि इस रूट से है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन एल्कीन्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन में हम क्या देखेंगे, ये अगर आपकी एल्कीन है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो अनसेचुरेटेड कार्बन के ऊपर इंस्टेड ऑफ एडिशन ये जो हाइड्रोजन है ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से। तो हाइड्रोजन जो एलिमिनेट होता है या सब्स्टिट्यूट होता है कौन सी फॉर्म में होता है? एज एन इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स हाइड्रोजन एज H+ बाहर जाता है और दूसरा एक पॉजिटिव आयन इस कार्बन के ऊपर जुड़ जाता है, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो देखो आपने लिया एनहाइड्रस AlCl3 और साथ में आपने ले लिया एसिटाइल क्लोराइड, या आपने इसकी जगह कोई और एल्केनॉइल क्लोराइड, मीन्स इस मिथाइल की जगह आप RCOCl भी ले सकते हैं। और हम क्या देखते हैं कि इसका क्लोरीन इसके एक H के साथ बाहर, और ये पूरा CH3CO ग्रुप इस कार्बन पे आ जाता है। तो आपने देखा एक H+ हट गया और CH3CO पॉजिटिव इसके ऊपर जुड़ गया। सिमिलरली अगर आपने सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ले रखी है तो वो कार्बन जो कि अनसेचुरेट है, मीन्स ये वाला कार्बन नहीं, इसके ऊपर नहीं होगी, इन दोनों में से कार्बन पे, टर्मिनल कार्बन पे हम क्या देखते हैं कि सेम रिएक्शन अगर हम CH3COCl की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं तो इसका एक HCl बना देता है और साथ में COR ग्रुप या COCH3 ग्रुप जुड़ जाता है। तो आपको मिलते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, कि ये कीटोन है, ये इसका अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन आपको मिलते हैं। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हो सकता है अब हम देखते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन एक टाइप से क्या है, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। जैसे फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन आप बेंजीन में कराते हैं, सेम इसका मैकेनिज्म भी बेंजीन की तरह से ही होता है। इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। कैसे? ये जो आपने एसिटाइल क्लोराइड या एल्केनॉइल क्लोराइड ले रखा है, ये एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ऐसे ब्रेक होता है। ये Cl- ये एसिटाइल पॉजिटिव, ये क्लोराइड आयन इस AlCl3 से रिएक्शन करके AlCl4 नेगेटिव और ये CH3CO पॉजिटिव बन जाता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक करता है किसके ऊपर? इथीन के ऊपर। इसके इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एनी साइड शिफ्ट हो सकते हैं, जिस भी साइड शिफ्ट होंगे वहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और जहां नेगेटिव चार्ज होगा वहां पे ये एसिटाइल ग्रुप का जो पॉजिटिव कार्बन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा और आपको क्या बना देगा, ये इसके ऊपर जुड़ जाएगा। तो ये देखो, ये जो इसके दो हाइड्रोजन थे मैंने उनको इस तरह से दिखाया है और ये CH2 पॉजिटिव होगा। अब आप ध्यान दो कि इसके ये जो दो हाइड्रोजन है इनमें से कोई एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहीं देकर खुद एज एन H+ बाहर चला जाएगा। तो ये आपका हो गया -H+। तो क्या बनेगा,
जब H प्लस बाहर जाएगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे और आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। लेकिन वो जो H प्लस बाहर गया और ये जो फर्स्ट स्टेप में AlCl4 नेगेटिव बना, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके थर्ड स्टेप में क्या बना देते हैं, AlCl3 प्लस HCl बना देते हैं। तो आपका जो कैटेलिस्ट है वो अगेन तैयार हो जाता है, मतलब रीगेन हो जाता है। अब आप ध्यान दो, कभी कभी क्या होता है इसमें, जहां आपने ये कार्बोनियम आयन बनाया है जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये CH2 है और ये COCH3 है, तो कभी कभी AlCl4 माइनस से एक Cl इसके ऊपर आ जाता है। तो वो जो Cl इसके ऊपर आता है तो ये बना देता है CH2Cl, ये CH2COCH3। लेकिन वो Cl तुरंत क्या करता है, यहां से एक H को एब्स्ट्रैक्ट करके और एलिमिनेट हो जाता है एज एन HCl और आपको इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड मिल जाता है, यानी कि दोबारा से यही प्रोडक्ट मिल जाता है। तो चाहे आप इसको इस तरह से पढ़ लो कि ये H प्लस यहाँ से बाहर हो गया और यहाँ माइनस छोड़ के गया, माइनस और प्लस में बॉन्ड बन गया, या आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि यहाँ पे Cl आया, Cl में H प्लस को साथ लेके एलिमिनेट हो गया और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिल गए। तो ये थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। So friends, this was all about electrophilic addition and electrophilic substitution reactions of alkenes. And in my next lecture, we are going to see polymerization reaction, distinguished test and rest of the reactions. और इसके पिछले लेक्चर में हम already discuss कर चुके हैं reduction and oxidation of alkene. If you have any doubt, please write in my comment section so that I can solve your queries also. Thank you very much. All the very best. Thank you.